कि इसमें से एक ही रूट इमेजिनरी होगा एंड दूसरा रूट रियल होगा, क्योंकि तभी ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट पेयर्स नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर दोनों इमेजिनरी है तो इन दोनों का एक दूसरे का कंजुगेट पेयर होना ही पड़ेगा, लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसकी वजह से इनमें से एक ही रूट इमेजिनरी होगा एंड दूसरा रियल। तो वो जो रियल रूट है वो कितना, -5 ले, गामा की जगह पे 0 ले लो, तो दूसरा रूट -5 है ना। एंड एक और रूट जो आएगा वो कितना रहेगा, बीटा -5 माइनस आयोटा बीटा। तो ये वो 3 रूट्स रहेंगे। क्लियर है? 3 रियल रूट वाला हट गया क्योंकि इसमें बीटा इक्वल टू गामा आ रहा था। फिर 2 इमेजिनरी एक रियल वाला देख रहे हैं, उसमें इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज आ जाती है कि यही दोनों एक दूसरे के कंजुगेट पेयर्स हो जाए। लेकिन अगर इन दोनों को एक दूसरे का कंजुगेट पेयर्स होना है तो बीटा इक्वल टू माइनस गामा आना चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट पेयर्स तो नहीं होंगे। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक ही रूट इमेजिनरी होगा एंड फिर दूसरा रियल होगा यहाँ से। तो इसका मतलब बीटा या गामा में से किसी एक की जगह पे 0 पुट कर दो तो वो रियल रूट बन जाएगा, जैसे हमने गामा की जगह पे पुट किया। तो एक रियल रूट एंड दूसरा रूट -5 प्लस आयोटा बीटा। तो तीसरा रूट जो आएगा इस इमेजिनरी की कंजुगेट पेयर आ जाएगी, मीन्स -5 माइनस आयोटा बीटा। तो ये 3 रूट्स हमें मिल गए। अब उसके बाद सम ऑफ रूट से बीटा मिल, मतलब क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट से बीटा मिल जाएगा एंड ऐसे ही सी भी मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 समझ लेना इसको क्या क्या हुआ है, क्योंकि ये दोनों ऐसा क्लियरली मेंशन करके नहीं दिया गया कि दोनों के दोनों इमेजिनरी ही है। ये -5 प्लस आयोटा बीटा एंड -5 प्लस आयोटा गामा। तो उसके वजह से ये 2 पॉसिबिलिटीज बनती है, 3 रियल एंड 2 इमेजिनरी 1 रियल, एंड 2 इमेजिनरी 1 रियल में भी ये 2 पॉसिबिलिटीज। 13 13 13 में वहां पे बोला गया है कि f of x इज आइदर ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x एंड लेस देन 0 फॉर ऑल x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे देख लो, f of x सारे x के लिए पॉजिटिव है, तो उसके लिए ग्राफ ये आ जाएगा। एंड f of x सारे x के लिए निगेटिव है, तो उसके लिए ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, हमें इसमें ऑप्शन वाइज जाना है। एंड f of x कितना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसमें देखो, अगर a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव है, इसका मतलब बताओ ये a प्लस बी प्लस सी हमें x की जगह पे क्या पुट करने के बाद मिलने वाला है, 1 1। मीन्स अगर f किसी एक x के लिए पॉजिटिव आ रहा है तो कौन सा ग्राफ लेना पड़ेगा हमें, ये पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला। पहला वाला। यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिया गया है a प्लस बी प्लस सी मीन्स f ऑफ 1 पॉजिटिव, मीन्स f एक x के लिए पॉजिटिव हो रहा है। तो हमें इन दोनों में से पहला वाला ग्राफ लेना पड़ेगा। इसका मतलब आगे देखो क्या बोला गया, देन f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। सही है ये पहला। फिर उसके बाद दूसरे में हमें दिया गया है a माइनस बी प्लस सी लेस देन 0। इसका मतलब f ऑफ -1 लेस देन 0। तो तुम बताओ इन दोनों में से कौन सा आएगा, पहला या दूसरा? दूसरा। दूसरा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, f ऑफ x लेस देन 0 फॉर ऑल x। ये भी सही है। लेकिन जब हम वो अगला देखते हैं, a माइनस 2b प्लस 4c, अब हमें ये डिसाइड करना कि x की जगह पे क्या पुट करने के बाद मिलने वाला है। तो कांस्टेंट टर्म को सेम करना होता है। तो कांस्टेंट टर्म को सेम करना होता है तो यहाँ पे क्या कर लो, 4 को कॉमन ले लो तो हमें दिख जाएगा
कि x की जगह पे क्या पुट किया गया है। तो यहाँ पे x की जगह पे पुट किया गया है -1/2। इसका मतलब यहाँ पे f ऑफ -1/2 ग्रेटर देन 0 है, मीन्स अगर f एक x के लिए भी पॉजिटिव आ रहा है, ये वाला ग्राफ आएगा एंड इसमें f ऑफ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन वहां पे f ऑफ x लेस देन 0 बोला गया है, तो इसकी वजह से वो गलत है। ऐसे चेक करना इसमें। 14 सर आज Yes, sir. HL Yes, डिस्कस sir. होने वाली है। Yes, sir. हाँ नहीं, आज HLP नहीं होगी डिस्कस। और सर वो कॉमन रूट्स हाँ वो देखते हैं। 14 में बोला गया है x1 इज लेस देन अल्फा, is less than beta, is less than gamma, is less than x4। ठीक है, फिर उसके बाद x1 less than x2 less than x3। if f of x is cubic polynomial with real coefficients such that f of alpha का square plus f of beta का square plus f of gamma का square is equal to 0, तो इन तीनों के स्क्वायर का सम पॉजिटिव मतलब 0 आ रहा है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि ये f ऑफ अल्फा, f ऑफ बीटा एंड f ऑफ गामा ये होने चाहिए 0, एंड ये f अल्फा बीटा गामा के लिए 0 हो रहा है, इसका मतलब उस क्यूबिक के रूट्स अल्फा बीटा गामा रहेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक क्यूबिक इक्वेशन हम ले लेंगे, कौन सी, ax³ प्लस bx² प्लस cx, अभी एक्सप्रेशन ले रहे cx प्लस d, इसके 3 रूट्स रहेंगे। अगर इसका इक्वेशन बनाते हैं तो इसके 3 रूट्स रहेंगे, कौन से, अल्फा बीटा गामा। गामा। ठीक है, तो अब ये क्यूबिक के ग्राफ से हमें इसको डील करना है। अब ये बताओ, अगर x³ का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो तुम बताओ ग्राफ कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे जाता है, अगर x³ का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो। एंड ये अल्फा बीटा गामा तीनों रियल है, तो इसका मतलब इस क्यूबिक के तीनों रूट्स रियल रहेंगे। पहले तो चलो वो एक का मैं बाद में बताता हूँ, अभी एक चीज ये है, अल्फा बीटा गामा रियल, अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स है, मीन्स अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये एक्स एक्सिस को 3 जगह पे कट करेगा, अल्फा बीटा गामा। एंड अब x³ का अगर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो ग्राफ शुरू होता है नीचे से, वो एक पॉसिबिलिटी लेके चल रहे, निगेटिव भी लेके चल सकते हो तुम x³ के कोएफिशिएंट को, दोनों में से कोई एक देखना है बस। तो x³ के कोएफिशिएंट को अगर पॉजिटिव लेके चलेंगे तो ग्राफ नीचे से शुरू होता है, एंड हमें ये पता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 जगह पे कट करने वाला है क्योंकि 3 रियल रूट्स है उसके, एंड x³ का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ नीचे से शुरू होगा एंड ऊपर जाएगा। देख भी सकते हो जितने भी हमने क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ ड्रॉ किए हैं, जितने में भी x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, x³ का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था, सब में ग्राफ नीचे से शुरू हुआ है एंड ऊपर गया है। तो अब ये ध्यान भी रखना, अगर x³ का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ नीचे से शुरू होकर ऊपर जाएगा, एंड यहाँ पे इसके 3 रूट से अल्फा बीटा गामा, मींस ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 जगह पे कट करेगा। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया एंड ये गामा हो गया। क्या ये क्लियर है? यस सर। ठीक, यस तो सर। उसके बाद हमें x1 x2 x3 की पोजीशन देनी है, वो कहाँ पे होंगे, तो उसमें भी देख लो, x1 जो है वो अल्फा से छोटा है, दिया गया है क्वेश्चन में, एंड जो x4 है वो गामा से बड़ा है, तो x1 x4 की तो पोजीशन फिक्स हो गई। अब उसके बाद पोजीशन फिक्स करनी है x2 x3 की। तो तुम लोग यहाँ पे बताओ, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, तुम लोग बताओ एफ ऑफ x1 पॉजिटिव आएगा या निगेटिव, एफ ऑफ x1 पॉजिटिव या निगेटिव? नेगेटिव है। निगेटिव आएगा, एन एफ ऑफ x1 अगर निगेटिव आएगा और हमें वहां पे दिया गया है एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 लेस देन 0, एंड एफ ऑफ x1 निगेटिव है तो एफ ऑफ x2 को कैसा होना पड़ेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये निगेटिव है,
ये क्वांटिटी निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आ पाएगा। एंड एफ ऑफ x2 अगर पॉजिटिव है तो x2 कहाँ कहाँ लाई कर सकता है, या तो वो यहाँ पे लाई कर सकता है या वो इधर लाई कर सकता है कि नहीं? क्योंकि देख लो उसके करस्पॉन्डिंग जब हम वैल्यू निकालेंगे तो उस ग्राफ का पोर्शन, उस रीजन में ग्राफ का पोर्शन ऊपर लाई कर रहा है। देख लो अल्फा टू बीटा के बीच में ग्राफ ऊपर लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के, तो एफ ऑफ x2 पॉजिटिव आएगा। सेम ऐसे ही गामा टू x4, उसमें ग्राफ ऊपर लाई कर रहा है तो एफ ऑफ x2 पॉजिटिव आएगा। तो x2 यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे, अब दोनों में से कोई एक ही पोजीशन होगी उसकी, लेकिन जो अभी गिवन डाटा है उससे हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, आगे और देखते हैं। उसके बाद दिया गया है एफ ऑफ x2 इंटू एफ ऑफ x3 निगेटिव। तो तुम ही बताओ अब एफ ऑफ x2 पॉजिटिव है तो एफ ऑफ x3 को निगेटिव होना पड़ेगा, है कि नहीं? तो Yes, बताओ sir. x3 कहाँ पे होगा, या तो वो अल्फा से छोटे में लाई करेगा तो बीटा एंड बीटा गामा से के बड़ा। बीच में लाई करेगा। तो अल्फा से छोटे में वो लाई कर सकता है क्या? सोच समझ के बताओ, Yes, कंडीशन sir. जो गिवन है उसके थ्रू। x3 जो है वो x2 से बड़ा है, तो क्या वो अल्फा से छोटा हो सकता है क्या? No, sir. नो सर। मतलब x3 को यहाँ पे लाई करना पड़ेगा, एंड x3 अगर यहाँ पे लाई कर रहा है तो x2 यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे नहीं आ सकता है क्योंकि x2 x3 से छोटा है। तो x1 x2 x3 x4 की पोजीशंस भी हमने फिक्स कर दी। अब उसके बाद देख लो कि एक जो रूट है अल्फा x1 x2 के बीच में आ रहा है, बीटा x2 x3 के बीच में आ रहा है, गामा x3 x4 के बीच में आ रहा है। सही है, ऐसे बाकी के ऑप्शंस वेरीफाई कर लेना। ये ग्राफ कैसे बनाया, क्लियर? Yes, sir. ठीक है। 15 16 17 Sir, 15. कौन सा 15. 15 बेटा? किसका डाउट है 15? ठीक है नितिन, अभी तो चलो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना यह आसान क्वेश्चन है बहुत। देखो वहां पे एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ बीटा, एफ ऑफ गामा इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब अल्फा बीटा गामा क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स है। एफ ऑफ एक्स एक क्यूबिक इक्वेशन है एंड अल्फा बीटा गामा उसके रूट्स है। मीन्स अगर हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो एक्स एक्सिस को 3 जगह पे कट करेगा, अल्फा बीटा गामा। एंड ये एफ डैश x1 0 दिया गया है एंड एफ डैश x2 भी 0 दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पे जब हम हॉरिजॉन्ट मतलब टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा पता है ना तुम लोगों को? Yes, sir. मैक्सिमा मिनिमा Yes, पे sir. एफ डैश एक्स कितना होता है? 0 होता है। 0 मतलब x1 एफ डैश x1 0 आ रहा है एफ डैश x2 0 आ रहा है। इसका मतलब ये मैक्सिमा एंड मिनिमा के पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो देख लो अब ग्राफ को हम ऑब्जर्व करते हैं पहले वाले को। इसमें ग्राफ ऑप्शन से जाना है तो अल्फा बीटा गामा 3 जगह पे कट कर रहा है एंड देख लो x1 x2 मैक्सिमा एंड मिनिमा वाले पॉइंट्स है, वहां पे एफ डैश 0 ही आएगा। एफ डैश का मीनिंग क्या होता है, वहां पे टैंजेंट का स्लोप, इस पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप या इस पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप 0 हो जाए तो देख लो टैंजेंट ये आएगा x1। अगर तो वो पहला वाला ग्राफ जब हम देख रहे हैं x1 पे जब हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल टू x एक्सिस आएगा, मतलब स्लोप 0 है, मींस एफ डैश x1 0। एंड x2 पे जब ड्रॉ करेंगे तब भी टैंजेंट का स्लोप 0 है तो एफ डैश x2 0, तो पहला ग्राफ वाला सही है। एंड ऐसे ही वो सी वाला भी सही है। मान लो अगर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट निगेटिव है तो ग्राफ ऊपर से शुरू होगा एंड नीचे जाएगा। 16
17, 18, 19, Yes, sir. Sir, 18. 18, x square plus abx plus c is equal to 0, x square acx plus b is equal to 0 have a common root अल्फा बीटा अल्फा गामा, एक रूट कॉमन है, ठीक है। देन द इक्वेशन कंटेनिंग देयर अदर रूट्स, मतलब अब हमें इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स गामा एंड बीटा है। पहले यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ए बी, अल्फा इंटू बीटा सी, अल्फा प्लस गामा, ये माइनस ए बी आएगा, ये माइनस ए सी, अल्फा इंटू गामा बी। अब उसके बाद अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसका भी रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक मेथड ये होती है, दूसरी वो कंडीशन वाली। दोनों मेथड मैंने बताई हुई है, तो हम इससे कर रहे हैं अभी। इससे बहुत इजीली अल्फा मिल जाएगा, क्योंकि हमें अल्फा चाहिए। अल्फा मिल गया तो बीटा मिलेगा, गामा मिलेगा, एंड बीटा गामा मिल गया तो फिर इक्वेशन आ जाएगा। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आने वाला है ए बी माइनस ए सी, ठीक है, ए बी माइनस ए सी, यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलो ये ए बी माइनस ए सी, वहाँ पे जगह नहीं है, अल्फा प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आएगा पहले वाले में से दूसरे वाले को। अब यहाँ से बी माइनस सी बाहर आ जाएगा, देखो पूरे में से बी माइनस सी बाहर आ जाएगा, एंड यहाँ पे ए अल्फा माइनस सी बचेगा, ए अल्फा माइनस 1 बचेगा। अब ए बी सी, यहाँ पे के बारे में तो कुछ नहीं बोला गया ना, लेकिन ये भी तुम देख सकते हो, अगर हमने b इक्वल टू सी ले लिया तो वो दोनों इक्वेशंस कैसे हो जाएंगे, b इक्वल टू सी ले लिया तो सेम ही हो जाएंगे। एंड दोनों इक्वेशंस अगर सेम हो जाएंगे तो उसमें दोनों के दोनों रूट्स सेम आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। लेकिन हमें तो बस एक ही इक्वल रूट बोला गया है, तो b इक्वल टू सी तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से क्या होना पड़ेगा, अल्फा इज इक्वल टू 1/a। अल्फा 1/a हमें मिल गया, तो देख लो बीटा कितना आने वाला है। अब यहाँ पे पुट कर दो, तो बीटा इज इक्वल टू ए सी, गामा आने वाला है ए बी, तो बीटा गामा मिल गया, तो वहां से इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. 19, Yes, sir. 19 में कौन सा, Sir, statement 3. स्टेटमेंट 3, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 and ax square plus bx plus c have common root and a b c belongs to natural number, then minimum value of, पहले वाले इक्वेशन के रूट्स बताओ, रियल है या इमेजिनरी। Real. वाह बेटा वाह, अब मैं क्या बोलूं, इसके बाद तो कुछ बोलने का बचता ही नहीं है, थोड़ा सोच समझ के बोला करो। और तुमने जो मुझे भेजा है ना सॉल्यूशन, ध्यान से कुछ भी मत किया करो कहीं पे भी। इसके दोनों रूट्स इमेजिनरी है, एंड इमेजिनरी रूट्स लाई करते हैं कंजुगेट पेयर्स में। तो मतलब अगर एक रूट कॉमन हो गया तो दूसरा अपने आप कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इसमें कॉमन रूट बोला गया था, एक दूसरा अपने आप ही कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स कंजुगेट पेयर्स में लाई करते हैं, उस वजह से। तो दो रूट कॉमन की कंडीशन लगा देंगे, तो a/1, b/3 एंड c/5, ठीक है, ये आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन में हम इसको k के इक्वल लेते हैं, तो a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू 3k एंड c इज इक्वल टू 5k। तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो आ जाएगा हमारा 9k। और abc नेचुरल नंबर है, abc की मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो डेफिनेटली वो किसके लिए आएगी, k इज इक्वल टू 1 के लिए। ये दिखना चाहिए था,
तो यहाँ पे ए बी सी की में ए प्लस बी प्लस सी की जो मिनिमम वैल्यू है वो है 9 एंड वो k इक्वल टू 1 के लिए आएगी। ठीक है, Yes, sir. 20 21 21 ठीक है, 21 देख लो। एक्स स्क्वेयर प्लस लैम्डा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लैम्डा बिलोंग्स टू -2 to 2 एंड इसका डी जब हम चेक मतलब निकालेंगे डी तो लैम्डा स्क्वायर -4 आएगा। और लैम्डा अगर -2 to 2 के बीच में तो लैम्डा स्क्वायर -4 कैसा आएगा बताओ, पॉजिटिव या निगेटिव? बता, चलो रहने दो, मैं ही बता देता हूँ वरना कुछ का कुछ बोलोगे। यहाँ पे ये निगेटिव आएगा। कैसे आएगा वो दिखना चाहिए। ये -2 to 2 है, इसका स्क्वायर कर दो 0 to 4 आएगा, मतलब लैम्डा स्क्वायर -4 निगेटिव आएगा। एंड ये निगेटिव आ गया, इसका मतलब इसके दोनों रूट्स कैसे है, इमेजिनरी है। यहाँ पे बोला गया है कि इन दोनों में एक रूट कॉमन है और इसके रूट्स तो इमेजिनरी आ रहे हैं। और इमेजिनरी रूट्स हमें पता है कंजुगेट पेयर्स में लाई करते हैं। मीन्स अगर एक रूट कॉमन हो गया तो दूसरा अपने आप कॉमन हो जाएगा। ठीक है, एक रूट अल्फा आ गया तो दूसरा रूट बीटा आएगा ही, क्योंकि अल्फा यहाँ पे ये ए प्लस आयोटा बी टाइप का आएगा एंड बीटा ए माइनस आयोटा बी। तो इसका एक रूट अगर हमने ए प्लस आयोटा बी ले लिया तो दूसरा ए माइनस आयोटा बी आएगा। इमेजिनरी रूट्स कंजुगेट पेयर्स में लाई करते हैं। यहाँ पे तीसरा रूट ले लेना गामा। यहाँ पे अब अल्फा प्लस बीटा लैम्डा अल्फा इंटू बीटा 1। यहाँ पे जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालोगे तो वो आ जाता है 0। देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्रोडक्ट ऑफ 2 निकालोगे तो वो 3/4 एंड अल्फा बीटा गामा निकालोगे तो वो आ जाएगा -2c/4 मतलब -c/4। ठीक है, अब ये अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे ये माइनस लैम्डा है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो देख लो गामा इज इक्वल टू आ जाता है लैम्डा, क्योंकि ये माइनस लैम्डा उधर जाएगा तो लैम्डा बन जाएगा तो गामा इज इक्वल टू लैम्डा आ गया। फिर यहाँ पे भी अब पुट कर दो अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा बीटा कितना है 1, यहाँ से गामा बाहर आ जाएगा, अल्फा बीटा 1 गामा बाहर एंड अल्फा प्लस बीटा बचेगा एंड इज इक्वल टू 3/4। तो ये हमें मिल चुका है लैम्डा एंड अल्फा प्लस बीटा आता है माइनस लैम्डा, मतलब ये हो जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4। तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा +-1/2। ठीक है, एंड एक बार लैम्डा मिल गया तो देख लो ये अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू आ रहा है -c/2। अल्फा बीटा 1 है तो गामा इज इक्वल टू -c/2 मीन c इज इक्वल टू -2 गामा, c इज इक्वल टू -2 लैम्डा, क्योंकि गामा लैम्डा के इक्वल आया है। अब लैम्डा की हमारे पास दो वैल्यूज है, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 तो c आ जाएगा -1 एंड इफ लैम्डा इज इक्वल टू -1/2 तो c आ जाएगा 1। तो लैम्डा प्लस c की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. फिर उसके बाद 22 सर आप 20 भी ले सकते हो। 20 तो तुम लोग कॉमन रूट का ही पूछ रहे हो। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 15। ये डिस्कशन में मतलब इससे ही पता चलता है कि कितने लोग सॉल्व करते हैं तुम में से। ठीक है, एनीवेज अब क्या ही बोले, लेकिन जब तक तुम एक्सरसाइज 2 नहीं सॉल्व करोगे ना, मैं पहले बता दे रहा हूँ, तुम मतलब जा नहीं रहे हो सही डायरेक्शन में। एडवांस तो बहुत दूर है तुम्हारे लिए, वो एडवांस में कभी हो ही नहीं पाएगा ऐसा है। फिर उसका मतलब मेंस तो निकाल ही लोगे, एडवांस तो फिर बहुत दूर है। फिर ये लास्ट है, इस वीक में खत्म कर दूंगा मैं जितना भी पेंडिंग डिस्कशन है, उसके बाद नहीं लगेगी ऐसी एक्स्ट्रा क्लास कभी। ठीक है,
यहाँ पे बोला गया है कि इफ द इक्वेशंस हैव अ कॉमन पॉजिटिव रूट, ठीक है, मतलब दो दो इक्वेशन में एक एक रूट कॉमन है, ऐसा बोला गया है यहाँ पे। ऐसा ही है क्या? देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो कॉमन, हाँ सही, एक रूट ही कॉमन है। जैसे यहाँ पे अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा गामा, एंड यहाँ पे अल्फा डेल्टा, इस तरीके से है ये। यही है क्या? यही है। हैव अ कॉमन रूट बोला गया ना, तीनों इक्वेशन में अब एक रूट कॉमन है, मतलब अल्फा 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 ले लिया, एक एक रूट इनका। तो अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। या तो पहले ये लिख लो, अल्फा प्लस बीटा माइनस है अल्फा इंटू बीटा 12, अल्फा इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 12 0। फिर उसके बाद अल्फा प्लस गामा माइनस बी अल्फा इंटू गामा 15। देन यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस डेल्टा माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, यहाँ पे अल्फा इंटू डेल्टा 36 एंड अल्फा स्क्वायर ए प्लस बी, तो अल्फा प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा, ठीक है। यस सर। तो यहाँ से देखो, इन दोनों को ऐड करते हैं, हमें क्या चाहिए? अल्फा की वैल्यू चाहिए। अल्फा की वैल्यू चाहिए तो वो बहुत इजीली निकल जाएगी। बस थोड़ा सा एक तुम्हें देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये फर्स्ट है मान लो, ये सेकंड है, एंड ये है थर्ड। तो फर्स्ट प्लस सेकंड, एंड उसमें से अगर हम थर्ड को माइनस करते हैं तो पूरा रिलेशन देख लो अल्फा के टर्म्स में बचेगा। फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड अगर करेंगे तो पूरा, क्योंकि ए अल्फा बी अल्फा, इधर वो माइनस में आ जाएगा, वो कैंसल आउट हो जाएगा। या तो चलो कर ही लो, फर्स्ट प्लस सेकंड 2 अल्फा स्क्वायर ए प्लस बी इंटू अल्फा प्लस 27 माइनस अल्फा स्क्वायर ए प्लस बी इंटू अल्फा प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब दिख रहा होगा कि ये ए प्लस बी अल्फा कैंसल आउट, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे 27 माइनस 36 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, लेकिन अल्फा बोला गया पॉजिटिव रूट बोला गया है, तो इसका मतलब अल्फा होगा 3। तो अल्फा 3 होगा, तो अल्फा एक बार मिल गया तो देख लो बीटा गामा डेल्टा वो भी मिल जाएंगे। एंड जो भी क्वेश्चन में पूछा गया, ऑप्शन में दिया गया है, अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन ढूंढ लेंगे। एक बार अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब मिल गए तो ए मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। 22 Yes, sir. 22 में दिया गया है हमें पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। समझो इसको अब अच्छे से। वैसे ये क्वेश्चन फंक्शन के बाद ही करना चाहिए था, ठीक है। देख ही लो, सुनो अब अच्छे से, सुनोगे तभी समझ में आएगा। ये थोड़ा बेकार है क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। एंड ओके, यहाँ पे बोला गया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट। हैव अ कॉमन रूट मतलब जो रूट पी ऑफ एक्स का है वही रूट इसका आ रहा है, और मान लेते वो कॉमन रूट अल्फा है, तो हमें यहाँ पे पी ऑफ अल्फा कितना मिलेगा? 0, है ना। पी ऑफ अल्फा हमें 0 मिलेगा। एंड यहाँ पे जब पुट करेंगे तो पी ऑफ अल्फा ये भी 0 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से पी ऑफ अल्फा 0 है, तो पी ऑफ अल्फा यहाँ पे पुट कर देंगे 0, तो ये आ जाएगा पी ऑफ 0। एंड यहाँ से देखो पी ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आती है, वो आ जाएगी सी। इसका मतलब पी ऑफ सी इज इक्वल टू 0। मीन्स ये जो p है वो अल्फा पे भी 0 हो रहा है एंड c पे भी 0 हो रहा है। मीन्स इसके जो रूट्स है वो क्या है इस इक्वेशन के, वो है अल्फा एंड c। क्लियर है?
आया ना? Yes, sir. क्योंकि हमने अल्फा कॉमन रूट ले लिया, बोला ही गया है कि एक रूट कॉमन है पी ऑफ एक्स में, इसमें तो अल्फा ले लिया, तो पी ऑफ अल्फा तो 0 आएगा, एंड यहाँ पे भी पी ऑफ अल्फा 0 आ जाएगा। पी ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 है, तो इसकी जगह पे 0 पुट कर देंगे तो पी ऑफ 0 आ जाएगा, एंड पी ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो वो सी, इस पी ऑफ सी भी 0 आ गया, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि सी भी उसका एक रूट होगा। ठीक है, तो इसके 2 रूट्स आ गए। उसके बाद अब ऑप्शन देखते हैं। If BC belongs to R, then B square minus 4AC greater than or equal to 0. क्लियर? सही है, क्योंकि देख लो अगर BC रियल है मीन्स इसका एक जो रूट C आ रहा है वो भी रियल ही रहेगा, एंड एक रूट अगर रियल रहेगा तो दूसरा अपने आप रियल आ जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा कंजुगेट पेयर्स में लाई करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे एक रियल एंड एक इमेजिनरी तो हो नहीं सकता है, सी अगर रियल हो गया तो दूसरा रूट अपने आप रियल आ जाएगा, तो इसका जो डी रहेगा, ए ऑप्शन को हम वेरीफाई कर रहे हैं। इफ बी एंड सी बिलोंग्स टू आर है तो इसके जो रूट्स आएंगे दोनों रूट्स रियल, मतलब ऐसा इसका डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहला ऑप्शन क्लियर है? बोलो। फिर उसके बाद Yes. दूसरा ऑप्शन देखो, अगर यहाँ पे हमें बोला गया है पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, एंड ये पी ऑफ 0 ही किसके इक्वल है? पी ऑफ P of 0 X. सी के इक्वल है, बोलो। तो c इज इक्वल टू 1 आ गया, तो तुम ही बताओ क्या 1 अब इसका रूट रहेगा क्या? क्योंकि c रूट है ना, एंड c की वैल्यू आ रही है 1, तो क्या 1 इसका रूट है क्या? Yes, sir. है ना? Yes, sir. मतलब 1 इसका रूट है, तो जब हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि c तो 1 आ गया एंड c रूट था, तो p ऑफ c 0 आने वाला, इसका मतलब p ऑफ 1 भी 0 आएगा। फिर उसके बाद अगला इक्वेशंस p ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड p ऑफ हैज एट लीस्ट 2 कॉमन रूट्स। तो पहले तो ये देख लो, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ये पहले 2 ऑप्शंस तो चलो इजी थे, लेकिन अब सी के ऊपर आ जाते हैं। ये p ऑफ x इज इक्वल टू है एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसके रूट्स क्या थे? अल्फा एंड सी, तो क्या हम इसको x माइनस अल्फा एंड x माइनस सी लिख सकते हैं? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. लिख सकते हैं ना, अल्फा बीटा रूट्स थे तो उसको अगर फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे। अब उसके बाद p ऑफ x का मतलब रहता है हमें p ऑफ x में x की जगह पे p ऑफ x पुट करना है, मतलब ये जो फर्स्ट आ रहा है ना, यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करना है? p ऑफ x, तो ये आ जाएगा p ऑफ x का स्क्वायर प्लस b इंटू पी ऑफ x प्लस c, ये आ जाएगा। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हमें यहाँ से ये मिलेगा। अब उसके बाद इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं। फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे हैज एटलीस्ट 2 कॉमन रूट्स, इसमें अल्फा एंड सी इसके रूट्स थे, तो अल्फा इंटू सी जो आएगा वो सी रहेगा। ठीक है, चलो पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा x माइनस अल्फा का स्क्वायर, x माइनस सी का स्क्वायर प्लस बी इंटू और यहाँ पे चलो दूसरे तरीके से देखते हैं इसको। इसके रूट्स क्या आते हैं वो देख लेते हैं। इसके रूट्स x की जगह पे तुम c पुट करो, x की जगह पे c पुट करोगे तो ये p ऑफ c कितना आएगा?
या 1 मिनट, इसमें दूसरे तरीके से जा सकते हैं हम लोग। यहाँ से ही देख लेते हैं, एक और चीज यहाँ पे निकल मिल जाएगी हमें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू सी कितना आएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलो, सी के इक्वल आएगा। Yes, sir. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा सी के इक्वल। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अभी, अल्फा इंटू सी इज इक्वल टू सी। तो सी को बाहर ले लो, अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सी इज इक्वल टू 0 या तो अल्फा इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देना, सी इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सी इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब इसके दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे? 0 एंड 1। मीन्स इसके जो फैक्टर्स आएंगे x माइनस 1 एंड x माइनस 0। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो c तो 0 है, c तो 0 है, तो ये क्या बन जाएगा? p ऑफ x का स्क्वायर प्लस b इंटू पी ऑफ एक्स। तो p ऑफ x यहाँ से बाहर आ जाएगा और अंदर में बचा रहेगा p ऑफ x प्लस b। एंड p ऑफ x किसके इक्वल है? x माइनस 1 इंटू एक्स, अंदर में ये p ऑफ x प्लस b। तो ये बताओ, क्या अगर हम इसका एक इक्वेशन बनाते हैं तो इसके दो रूट्स 1 एंड 0 आएंगे क्या? वैसे टोटल इसके 4 रूट्स आने वाले हैं, क्योंकि एक 4th डिग्री का इक्वेशन बनेगा जब हम p ऑफ x को ये दे देंगे ना, तो एक 4th डिग्री का इक्वेशन बनेगा, तो 4 रूट्स आएंगे अगर इसका इक्वेशन बनाते हैं तो। और उसमें से 2 रूट्स तो हमें दिख रहा है कि वो कौन से रहेंगे? 0 एंड 1, ये तो रहेंगे ही। ठीक है, तो ऐसे ही जब तुम आगे निकालोगे p ऑफ x, मीन्स जो हमने ये p ऑफ x निकाला, इसमें x की जगह पे p ऑफ x पुट करना है। तो ये देखो p ऑफ x माइनस 1 इंटू पी ऑफ एक्स, एंड यहाँ पे आ जाएगा p ऑफ x प्लस b। तो ये p ऑफ x किसके इक्वल था? x माइनस 1 इंटू एक्स, तो ये p ऑफ x माइनस 1 एंड आगे ये बड़ा सा आएगा। तो क्या इसके भी दो रूट्स 0 एंड 1 आ रहे हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये टोटल अभी 6 डिग्री का इक्वेशन बनेगा और उसमें से 2 रूट्स हमें क्लियरली दिख रहे हैं, वो 0 एंड 1 है। ऐसे ही जब हम आगे चलते जाएंगे तो हर एक इक्वेशन के 2 रूट्स क्या आ जाएंगे? 0 एंड 1, 0 एंड 1 आते चले जाएंगे। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड आगे वाला जो है उसमें एटलीस्ट 2 रूट्स कॉमन रहेंगे, 0 एंड 1। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कंसेप्ट हमें। पहले 2 तो आसान थे, बाकी के 2 थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। फिर उसके बाद 0 इज द रूट ऑफ इक्वेशन दिस, सही है। अगर हम ऐसे ही करते हुए चलेंगे, x में p ऑफ x की जगह पे p ऑफ x की जगह पे p ऑफ x पुट करते हुए चलेंगे, तो जितने भी इक्वेशंस बनने वाले उसके 2 रूट्स तो आने ही वाले, 0 एंड 1। 2 रूट्स तो 0 एंड 1 तो आने ही वाले, बाकी रूट्स के बारे में हम नहीं बता सकते, लेकिन 0 एंड 1 तो उसके रूट्स रहेंगे हमेशा। तो ये देख लो डी ऑप्शन, 0 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, सही है कि नहीं? 0 उसका एक रूट रहेगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद पार्ट 4 कॉम्प्रिहेंशन 1। कॉम्प्रिहेंशन 2। Yes, sir. मेथड। ये a है, ये b है एंड ये c है, और ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर।
प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ट्रायंगल ओ बी सी, ठीक है, ओ बी सी, उसमें ए सी इज मीडियन, मतलब ये मीडियन रहेगी। एंड मीडियन क्या करती है, ये ओ बी को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। इसका मतलब अगर हम ए के कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं अल्फा कॉमा 0, तो बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2 अल्फा कॉमा 0, आ जाएंगे। यस सर। ठीक है, ये तो हो गया। एंड उसके बाद बोला गया है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब ओसी इज इक्वल टू ओ बी होना चाहिए। ओसी इज इक्वल टू ओ बी, मतलब अब ये सी के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या आ जाएंगे, 0,2 अल्फा। ठीक है, 0,2 अल्फा। एंड इस इक्वेशन से निकालने जाएंगे तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0,c, ये आ जाएंगे। तो यहाँ पे 2 अल्फा इज इक्वल टू सी होना चाहिए। तो एक रिलेशन ये मिल गया, एक रूट अल्फा तो दूसरा 2 अल्फा मिल गया। मेरे ख्याल से उसके बाद सारी चीजें आ ही जाएगी। ठीक है, यस सर। क्योंकि देख लो अल्फा प्लस 2 अल्फा, अगर इसका हम इक्वेशन बनाते तो अल्फा इन 2 अल्फा इसके रूट्स रहेंगे, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस बी एंड अल्फा इंटू 2 अल्फा सी। ठीक है, तो अल्फा इंटू सी इज इक्वल टू सी, एंड सी तो 0 हो नहीं सकता है क्योंकि ये जो पॉइंट दिया हुआ है वो ओरिजिन के ऊपर है, तो सी 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा 1 हो गया तो एक रूट 1 एंड दूसरा रूट 2 आ जाएगा। ऐसे फिर वो फोर्थ वाला भी देख लेंगे। थर्ड कंप्रीहेंशन, फोर्थ कंप्रीहेंशन, यस सर। फोर्थ कंप्रीहेंशन में सारी हिंट क्वेश्चन में गिवन है। देख लो वहां पे x की पावर 2m, x की पावर 2m माइनस 1 ऐसे ही चलते जाएंगे और ऐसे इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। और यहाँ पे एक और चीज देखो, ये a इंटू एक्स की पावर 2m, b इंटू एक्स की पावर 2m माइनस 1, यहाँ पे c इंटू एक्स स्क्वेयर, b इंटू एक्स प्लस a इज इक्वल टू 0। तो x की पावर, हाईएस्ट पावर कैसी है, इवन है। एक चीज यहाँ पे ये होनी चाहिए, अगर हमें इस मेथड से सॉल्व करना है जो कि वहां पे थ्योरी पार्ट में गिवन है, अगर उस मेथड से हमें सॉल्व करना है तो दो चीजें दिखनी चाहिए। एक तो x का कोएफिशिएंट, हाईएस्ट पावर, इक्वेशन की डिग्री, एक तरीके से बोला जाए इक्वेशन की डिग्री कितनी होनी चाहिए, इवन। एंड उसके बाद ये देखो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, फिर उसके बाद हाईएस्ट डिग्री के बाद वाली जो टर्म आएगी उसका कोएफिशिएंट, नेक्स्ट का कोएफिशिएंट। मतलब क्या है, स्टार्टिंग से अगर हम कोएफिशिएंट्स को देखते हैं एंड से देखते हैं, तो जो इक्विडिस्टेंट है स्टार्टिंग से एंड एंड से, जो इक्विडिस्टेंट है वो सेम होने चाहिए। जैसे स्टार्टिंग से फर्स्ट, ये एंड से फर्स्ट सेम होने चाहिए। स्टार्टिंग से सेकंड, एंड से सेकंड, कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। स्टार्टिंग से थर्ड, एंड से थर्ड, कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो ये दो चीजें दिखनी चाहिए, एक तो एक्स का कोएफिशिएंट, सॉरी डिग्री, कोएफिशिएंट ही बोल रहा बार बार, डिग्री उसकी इवन होनी चाहिए। एंड स्टार्टिंग से एंड एंड से इक्विडिस्टेंट जो टर्म्स है उनके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है 26x² माइनस 10x प्लस 1, तो x की मतलब ये इस इक्वेशन की डिग्री 4 है, इवन है। एंड जब हम देखते हैं स्टार्टिंग से एंड एंड से इक्विडिस्टेंट टर्म्स को देखते हैं तो कोएफिशिएंट देखो सेम आ रहा है। ये स्टार्टिंग फर्स्ट वाली जो टर्म है इसका कोएफिशिएंट 1 है, ये 1 है। यहाँ पे ये -10, ये -10, यानी ये स्टार्टिंग से थर्ड आता है एंड से भी थर्ड आता है, तो 26 है, सही है। तो इस क्वेश्चन को हम उस मेथड से कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ये जो x की पावर 4 है, अब इस 4 का आधा लेना पड़ेगा, मतलब x² उससे डिवाइड करना पड़ेगा।
क्योंकि अगर x की पावर 2m है तो वहां पे किससे डिवाइड किया गया है, x की पावर m से। तो यहाँ पे x की पावर 4 है तो x स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब तुम x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो इसके लिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 10 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 26 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एंड उसके बाद जो भी वहां पे बोला गया है वो करो। यहाँ पे हम x प्लस 1/x में इक्वेशन बना सकते हैं, बस इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और इसे करने की वजह देख लो क्या है, ये जब हम तीनों को एक साथ देखते हैं तो ये आ जाता है x प्लस 1/x का स्क्वायर। तो वो x प्लस 1/x में क्वाड्रेटिक बन गई, तो x प्लस 1/x की जगह पे t पुट करके उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है। Yes, sir. एंड 9th वाले में तो ऐसी चीज हमें दिख नहीं रही है। 9th वाले में पावर या डिग्री अगर कहोगे तो वो ऑड है। 9th वाले में डिग्री ऑड है इक्वेशन की। एंड जब हम ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन में हमें क्या मिल रहा है, हर एक में 1√1 मिल रहा है। देखो ऑप्शन को देखो, चारों ऑप्शन को 1√1 दिख रहा है। तो इसका मतलब वहां पे जब हम इक्वेशन को गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है। दिख गया, कोएफिशिएंट का सम 0 आता हुआ मीन्स उसका एक Yes. फैक्टर आ जाएगा x-1 एंड दूसरा जो फैक्टर आएगा वो x की पावर 4 मतलब 4th डिग्री का आएगा। ठीक है, 4 डिग्री का आएगा। एंड इसमें फिर हम जो 4 डिग्री का इक्वेशन हमें मतलब ये जो मिलने वाला है इसमें वो मेथड लग जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग से एंड एंड से जो इक्विडिस्टेंट टर्म्स है उनके कोएफिशिएंट सेम आएंगे। ठीक है। एक्सरसाइज 3 फर्स्ट, पार्ट 1 में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सर आपको पहले Yes, sir, second. पहले रुको, हो जाने दो ये। सेकेंड, सेकेंड में वाह, तू पूछा भाई सेकेंड तूने, हुआ है सर। किसका है सेकेंड? सेकेंड डाउट किसका है? अरे बोलो अब। नहीं बोला गया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के 3-3 4-4 क्वेश्चन तुम्हारे क्लास नोट्स में है। सर हमें करवाया नहीं सर ये। अरे तो फिर एक दिन डिस्कस भी हो ही चुका है वो एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में। इसका मतलब तुम डिस्कशन के बाद उसको कुछ भी नहीं करते हो, सर देखते भी नहीं हो पन्ने पलट के। हो गया मैंने लास्ट डिस्कस। डिस्कशन अटेंड तुम्हें नहीं बस किया था इससे सर। मतलब है कि डिस्कशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, सीधा मतलब निकलता है इसका। क्या एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था? सर मैंने लास्ट डिस्कशन अटेंड नहीं किया था सर, मैंने आपको मैसेज भी डाला था। तो मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी ग्रुप पे, इसी वजह से ही डाली। यस सर। उठा, मान लो नहीं करवाया गया क्वेश्चन, हो गया ना एक बार डिस्कस, तो उससे समझ जाना चाहिए था तुम लोगों को कि इसमें किस तरीके से अप्रोच करते हैं। थर्ड, कोई नहीं देखता होगा तुम में से, ये डिस्कशन बस चल रहा है। हाँ डिस्कशन हो गया, वो दिखता भी तुम्हारे प्रेजेंट ही से, कितने लोग प्रेजेंट रहते उससे डिस्कशन हो गया। वो एक तरीके से हमारे लिए सही है। क्या है, डिस्कशन हो गया, खत्म कहानी, हमारा काम हो गया। हम बोल देंगे, कोई बोलने लायक भी नहीं बचेगा कि डिस्कशन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि कर ही रहे हम डिस्कशन। अब लेना सही से लेना या नहीं लेना वो तुम्हारे ऊपर है, देख लो। ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी शुरुआत है, तो अभी सुधर जाओ, वरना एक बार टाइम निकल गया ना फिर कितना भी दौड़ लो, रेस चल रही है अभी। जितना जल्दी हो सके अपनी स्पीड बढ़ा लो तो सही रहेगा, वरना अगर एक बार रेस खत्म होने को आ गई, तुम बहुत पीछे रह गए हो, फिर ज्यादा दौड़, कितना भी तेज दौड़ लो चांसेस बहुत कम रहेंगे जीतने के।
ये फैक्ट है, ऐसा ही है। कॉम्पिटिटिव मतलब इसमें आए हो तुम तो तोड़ना तो पड़ेगा ही, और स्पीड को अगर तुम अभी से बढ़ाओगे तो रेस जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है तुम लोगों के लिए। लेकिन एक बार टाइम निकल गया तो फिर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात की जाए तो फिर वो बहुत कम रहती है। निकलते हैं बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं निकलते लास्ट में जो पढ़ते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम रहते हैं उनके। ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। Yes, sir. फिफ्थ में अभी ठीक है, क्या है ये, मॉडुलस इनइक्वलिटी है तो रहने दो फिफ्थ एंड सिक्स को। तो एक में ट्रिग्नो, अच्छा सिक्स तो अभी कर सकते हैं, सिक्स तो हो गया, ट्रिग्नोमेट्री चल ही रहा है ना, सिक्स बन गया। Yes, sir. यस सर। सेवन, एट, ये दोनों जो क्वेश्चन है ना, सेवेंथ एंड एट, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट के है, सेम कंसेप्ट, कोई अलग चीज नहीं उसमें। जो थर्ड में करना है वही सेम चीज यहाँ पे भी करनी है। नाइन्थ, Yes, sir. यस सर। नाइन्थ में एन दिया गया है, ये भी सेम उसी कंसेप्ट का ही है। थोड़ा सा इसको ये करके दिया गया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके पूछा गया है बस। ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, रूट से अल्फा बीटा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, एंड ए एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन बीटा की पावर एन अपॉन अल्फा माइनस बीटा है, एंड बी वन इज इक्वल टू वन है, बी एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन, ए एन प्लस वन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो देख लो, बी वन इज इक्वल टू वन है, बी एन इज इक्वल टू ये है, एंड ये दिया गया है, और हमें वहां पे ए एन अपॉन टेन की पावर, तो ये जीपी है बनती है इसमें, तो रहने दो अभी, इसमें जीपीज बनती है। तो कुछ बच्चे तो कर सकते हैं, लेकिन जे टू में अभी सीक्वेंस सीरीज हुआ नहीं है, तो रहने दो तुम लोग इसको अभी। जैसे ही अपना एपी सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट हो जाएगा तो स्टार्टिंग में जीपी आएगा एपी के बाद, तो उसके बाद इसको अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, Yes, अभी ओके रहने सर। दो, इसमें जीपी आती है। पार्ट टू, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सर सेकंड। सेकेंड। ठीक है, सेकेंड में देख लो क्या है। ठीक है, और उसके बाद पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बोला गया एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा ए माइनस ए वन इंटू एक्स स्क्वेयर, बी माइनस बी वन इंटू एक्स, प्लस सी माइनस सी वन, ये आ जाएगा। एंड थोड़ी देर के लिए एक काम कर लेते हैं, इसकी जगह पे कैपिटल ए ले लेते हैं, इसकी जगह पे कैपिटल बी एंड इसकी जगह पे कैपिटल सी, ये ले लिया। ठीक है, एंड बोला गया है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज ओनली, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो ओनली फॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, मतलब ये सिर्फ एक ही एक्स के लिए जीरो हो रहा है, एंड ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन एक ही एक्स के लिए जीरो हो रहा है। इसका मतलब इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, मान लो ए पॉजिटिव है, एज्यूम कर लो ए पॉजिटिव है, तो ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा। देख लो इसमें ही वो एक ही एक्स के लिए जीरो आता है। क्लियर, क्लियर है ये लैंग्वेज। एंड लैंग्वेज की हेल्प से कैसे ग्राफ बनाया है,
यस सर। वहां पे बोला गया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ओनली फॉर एक्स इज इक्वल टू -1। जैसे एक ही एक्स के लिए 0 हो रहा है तो वो एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे टच करेगा एंड इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना रहेगा -1 एंड वाई कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा क्योंकि ये पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है। क्लियर। अब उसके बाद ये -1 के लिए 0 आ रहा है, इसका मतलब a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये फर्स्ट। फिर उसके बाद हमें दिया गया है f ऑफ -2 2 है, इसका मतलब 4a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 2, ये सेकेंड। एंड तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशंस हमें चाहिए होंगे, दो तो हमें मिल गए, तीसरा यहाँ से मिलेगा। वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो होता है -b/2a, मीन्स -b/2a इज इक्वल टू -1, तो b इज इक्वल टू 2a। तो देखो तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशंस, इनको सॉल्व कर लो, हमें abc मिलेगा। एक बार abc मिल गया तो p ऑफ x मिल गया, p ऑफ x मिल गया तो p ऑफ 2 आ जाएगा। क्लियर। Yes, sir. थर्ड, Yes, sir. थर्ड में यहाँ पे जब हम e की पावर sin x की जगह पे t पुट कर देंगे तो ये देखो क्या बन जाएगा, t माइनस 1/t बनेगा इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0, और इसमें टी स्क्वायर -4t -1 ये क्वाड्रेटिक बन जाएंगे एलसीएम वगैरह लेने के बाद। इसकी जो टी की वैल्यूज आएगी वो 4 ± √20/2, इसका मतलब t इज इक्वल टू 2 + √5 एंड 2 - √5 आ जाएगा, मीन्स e की पावर sin x इज इक्वल टू 2 + √5 एंड e की पावर sin x इज इक्वल टू 2 - √5। तो ये बताओ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या निगेटिव वैल्यू ले सकता है क्या? नो सर। नहीं, तो ये वाली वैल्यू तो कभी वो ले ही नहीं पाएगा e की पावर sin x, ये गया। यहाँ पे बताओ e की पावर sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ई e होगी। मतलब अगर हम e की पावर sin x की बात करते हैं, sin x अगर -1 to 1 वैरी कर रहा है तो ये वैरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, e की पावर -1 to e, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू e आ सकती है 2.72 एंड बोला गया कि ये 2 + √5 के इक्वल है, क्या कभी हो पाएगा? नो No, सर। sir. तो e की पावर sin x जो है वो कभी 2 + √5 नहीं हो पाएगा, क्योंकि e की पावर sin x की मैक्सिमम वैल्यू ही e आने वाली, मतलब 2.7, तो ये कभी 2 + √5 के इक्वल हो ही नहीं पाएगा। तो इसमें क्या है, नो सॉल्यूशन, नो रियल रूट। फोर्थ, फिफ्थ रहने दो अभी, सिक्स, सेवन, देख लो 7 रिपीट हुआ है, 8, 9, Yes, sir. 9th में बोला गया लैम्डा बी द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, देन लीस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच। तो रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू α/β, ठीक है। तो यहाँ पे ये α/β प्लस β/α इज इक्वल टू 1, तो ये α² प्लस β² अपॉन α/β इज इक्वल टू 1, तो α² प्लस β² इज इक्वल टू α/β आ जाएगा एंड इसको हम α प्लस बीटा का होल स्क्वायर बना सकते हैं तरीके से। ये देख लो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3α बीटा आ जाएगा एंड अल्फा प्लस बीटा हमें पता है कितना है, वो पुट कर देना, अल्फा इंटू बीटा पता है कितना है, वो पुट कर देना, m की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। Yes, sir. फिर उसके Yes, बाद sir. 10, 11, Yes, sir. Yes, 11th sir. रहने दो, यस Yes. सर। 11th अभी जीपी का क्वेश्चन है तो रहने दो उसको। 12, Yes, sir. 12 भी जीपी है, रहने ही दो। 13, Yes, sir. Yes, sir. बेटा 13 वही कंसेप्ट, वो an की जगह पे p के दिया गया है, बस इतना चेंज करके दिया गया है,
देख लो, अब समझ लो कितना इंपॉर्टेंट वो कंसेप्ट है, उसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आते हैं। बस एन की जगह पे यहाँ पे पी के है, तो यहाँ पे पी के प्लस वन एंड पी के प्लस, इसमें रिलेशन ला सकते हैं हम लोग। ये अल्फा इसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा रूट है तो सेटिस्फाई करेगा। एंड हमें क्या करना है, अब पी के लाना है। पी के लाना है, इसका मतलब अल्फा की पावर के बननी चाहिए, तो इसको अल्फा की पावर के माइनस वन टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये पी के माइनस वन, ये पी के माइनस टू आएगा, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब पी के इज इक्वल टू हो गया पी के माइनस वन प्लस पी के माइनस टू। तो यहाँ पे के कैसा दिया गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये देख लो, और हमारे पास इसकी वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, हमें पता है कितना है। ये तो चलो एक रिलेशन मिल गया, अल्फा प्लस बीटा है 1, ठीक है। इसका मतलब P1 होगा 1। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी हम निकाल सकते हैं, एंड जब तुम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालोगे तो वो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, तो वो आ जाएगा 3। देख लो करके, इसका मतलब P2 है 3। तो इसकी हेल्प से अब इसकी हेल्प से हम P3 P4 P5 ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। कैसे, k की जगह पे 3 पुट कर दो, तो k की जगह पे जब तुम 3 पुट करोगे तो हमें मिलेगा P3 इज इक्वल टू P2 प्लस P1। तो ये 3 प्लस 1 दैट इज 4। ऐसे ही P4 मिल जाएगा, P3 प्लस P2, तो 4 प्लस 3 7। ऐसे ही P5 मिल जाएगा, P4 प्लस P3 7 प्लस 4 दैट इज 11। मेरे ख्याल से इतना ही चाहिए था हमें। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. 14। में e की पावर x की जगह पे t पुट कर दो, तो e की पावर x की जगह पे जब t पुट करोगे तो ये t की पावर 4 प्लस टी क्यूब माइनस 4t स्क्वेयर प्लस t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बनेगा। एंड इसमें देख लो कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है, मींस इसका एक जो फैक्टर होगा वो t माइनस वन एंड दूसरा फैक्टर निकाल लेना। सिंथेटिक डिवीजन मैंने बताया हुआ है, उससे सॉल्व कर लो, आगे हो जाएगा। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. 15। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 3। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1 में क्या बाकी है? पार्ट 2 पूरा बाकी है क्या? नहीं सर। कहाँ तक हुआ है फिर डिस्कस? खत्म ही कर लेते हैं आज, पेंडिंग नहीं रखना है मुझे, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास लगाने की जरूरत नहीं है अब। बताओ कितना बाकी है? सर पूरा ही बाकी है। हाँ पूरा ही E and बाकी F है, बाकी चलो सर। ठीक है। फिर सेक्शन A1 A2 A2 कौन सा? A2 ये वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। अल्फा बीटा इसके रूट्स है, ये एक्स स्क्वायर, गामा डेल्टा से इसके रूट्स है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस पी, अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा क्यू, गामा प्लस डेल्टा माइनस पी, गामा इंटू डेल्टा माइनस आर। अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा रूट है तो सेटिस्फाई करेगा। तो इससे भी ये क्लियरली दिख रहा है कि तुम लोगों ने एक्सरसाइज 2 का जो पार्ट 2 डिस्कस हुआ है ना, उसके बाद उसको छुआ भी नहीं है, ठीक है। समझ रहा हूँ मैं, बहुत काम है तुम लोगों को, घर वाले काम लगाते हैं ना बहुत।
अच्छी बातें करो, घर के काम भी करो, अच्छी बात रहती है। सर समझ गया सर। क्या समझ गए? सॉल्यूशन कैसे? वो जो निकालना है उसको एक्सपांड कर देंगे और जो अल्फा स्क्वायर है उनको उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, yes, गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। तो ये गामा प्लस डेल्टा है माइनस पी, तो ये प्लस पी हो जाएगा माइनस माइनस एन, यहाँ पे ये माइनस आर है, एन अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा, यहाँ से आ जाएगा माइनस क्यू। तो कर देना। A3, yes सर, A4, A5, सेक्शन बी, B1, B2, B3। सर B2 में कैलकुलेशन में डाउट है सर। B2 में उसको वैसे मत करो, ट्रांसफॉर्मेशन से एक काम कर लो, ऐसा इक्वेशन निकाल लो जिसके रूट्स क्या है, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा एंड 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। ऐसा इक्वेशन निकाल लो जिसके ये तीनों रूट्स है, ठीक है। वो ट्रांसफॉर्मेशन से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या आ जाएगा, एक्स एंड वाई में रिलेशन, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो एक्स को वाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट करके वो एक्स के क्यूबिक इक्वेशन में पुट कर देना। तो जो भी इक्वेशन आएगा उसके रूट्स रहेंगे तीनों। मान लो वो इक्वेशन इस तरीके का आ रहा है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो हमें इन तीनों का सम पूछा गया, मतलब एक तरीके से इसके रूट्स का सम है, तो वो कितना आ जाएगा, माइनस बी का, ठीक है। लेकिन वो इक्वेशन पहले निकाल लो ट्रांसफॉर्मेशन से, कर लोगे? यस सर। यस सर। B3, B4, यस सर। कौन सा? B3। ठीक है, B3 देख लो। मेरे ख्याल से ऐसा एक क्वेश्चन मैंने सेम क्लास नोट्स में भी करवाया है, लेकिन वो क्वाड्रेटिक में था। एनीवेज, माइनस डी को इधर लेके आ जाओ। तो ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो अगर हम इसका एक्सप्रेशन बनाते हैं, क्या उसको ऐसे लिख सकते हैं? बोलो। यस सर। और यस उसके सर। बाद अब इस डी को इधर भेज दो। ये किसके इक्वल आ रहा है? तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, ये अगर इक्वेशन हम लिखते हैं तो उसके रूट क्या आ जाएंगे, ए बी सी, क्योंकि उसके फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, एक्स माइनस है, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ठीक है। यस सर। B4, यस सर। ठीक है बेटा, वो आइडेंटिटी भी भूल गए हो लगता है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 3 अल्फा बीटा गामा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा गामा प्लस 2 गामा अल्फा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर है। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ, मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू भी हम लोग बता सकते हैं इक्वेशन से, इसकी भी रेशियो निकाल लो। सेक्शन डी, D1, D2, सर B5 भी है सर। B5 भी है क्या? ठीक है, B5, सेक्शन सी रह गया, हाँ मैं आगे चला गया था। सेक्शन सी, C1, C2, C3, C3। यहाँ पे बोला गया है 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ अदर रूट। इसका मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा है अल्फा स्क्वायर,
ठीक है, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एल एंड अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू एम। तो अल्फा क्यूब कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा। एंड हमें बोला गया है कि एल रियल है, सॉरी एम रियल है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने एक क्लास नोट्स में देखा है एंड एक्सरसाइज 2 में भी एक डिस्कस किया पार्ट 2 में, जिसमें हमें कुछ तो भी 9m की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बतानी थी। एक रूट दूसरे का 2 टाइम्स था, लेकिन यहाँ पे बोला गया एक दूसरे का स्क्वायर है, इतना डिफरेंस है बस। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना होता है, अल्फा हटा के एल और एम में रिलेशन लाना होता है एंड एम बिलोंग्स टू आर दिया गया, मतलब एम में क्वाड्रेटिक बननी चाहिए। तो इन दोनों में अगर रिलेशन लाना है एल और एम में, हमारे पास अल्फा क्यूब एम है, तो इधर भी अल्फा क्यूब लाने की कोशिश करेंगे, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यूब। ये अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 6 प्लस 3 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, यही होता है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस एल क्यूब। ये आ जाएगा एम, यह आ जाएगा एम स्क्वायर, यह आ जाएगा यहाँ पे 3m, क्योंकि अल्फा क्यूब बनेगा, और ये माइनस एल इज इक्वल टू माइनस एल क्यूब। तो एम में क्वाड्रेटिक बन गई, एम बिलोंग्स टू आर था तो एम में ही क्वाड्रेटिक बननी चाहिए। एंड अब ये एम रियल है, इसका मतलब इसके रूट्स भी रियल रहेंगे, तो इसका जो डी आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, इसका जो डी आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा, वहां से सॉल्व कर लेना, क्योंकि रूट्स इसके रियल है। C4, C5, C6, सेक्शन डी, D1, D2, D3, D3 D3 में बोला गया है कि हैज ऑलवेज सेम साइन ऑफ ए, मतलब जिस साइन का ए रहेगा वही साइन आना चाहिए एफ ऑफ एक्स का। ये देख लो, अगर हम ये वाला ग्राफ लेते हैं तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा रहता है, पॉजिटिव, एंड एफ ऑफ एक्स भी कैसा रहता है, हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो देख लो, जो एफ ऑफ एक्स का साइन है वही सेम साइन ए का है। एंड अगर हम इस ग्राफ की बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव एंड एफ ऑफ एक्स भी हमेशा निगेटिव आएगा। तो देख लो, जो साइन एफ ऑफ एक्स का है वही साइन ए का आ रहा है, तो समझ इसका गया मतलब इन दोनों के लिए डी कैसा होगा, लेस देन 0, मतलब Less बी than स्क्वायर 0. माइनस 4ac लेस देन 0। तो 4ac ग्रेटर देन बी स्क्वायर, ये इसका आंसर। D4, D5, Yes, sir. D5 में कांस्टेंट टर्म को देखो, इसके रूट्स बोले गए इमेजिनरी, इसके रूट्स इमेजिनरी है। इसका मतलब या तो ये वाला ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ बनाएंगे तो, या तो ये वाला बनेगा। लेकिन जब हम इसमें कांस्टेंट टर्म को देखते हैं तो कांस्टेंट टर्म कैसी है, पॉजिटिव। एंड कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव कौन से में होती है, फर्स्ट में या सेकंड में, First. फर्स्ट में। इसका मतलब अगर हम इसका एक्सप्रेशन बनाते हैं एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1, तो एफ ऑफ एक्स हमेशा कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 0, Positive. क्योंकि ये ग्राफ आने वाला ये नहीं। हाँ बोलो। एंड उसके बाद देख सकते हो वो a प्लस बी प्लस 1 का साइन कैसा आएगा। सारे x के लिए अगर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है एंड हमें a प्लस बी प्लस 1 कब मिलेगा, x की जगह पे -1 पुट करने पे, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, उसके Yes, बाद D6, D7, D8, सेक्शन E, E1, Yes, sir. E2, E3, E1 sir. E1 में b ग्रेटर देन a बोला गया। इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो ग्राफ है जो कि बहुत आसान है, उसी से मैं बताने वाला हूँ। इसमें क्या करो, इसको एफ ऑफ एक्स ले लो। अब इसमें b ग्रेटर देन a है, मतलब b नंबर लाइन पे यहाँ पे आएगा नहीं, ये यहाँ पे आएगा,
तो ए एंड बी दोनों पे वैल्यू निगेटिव आ रही है, देख लो, x की जगह पे a पुट करने के बाद -1, b पुट करने के बाद -1, दोनों पे वैल्यू निगेटिव, एंड यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब जो पैराबोला आने वाला है वो अपवर्ड। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, एंड इस तरीके का अगर ग्राफ बनेगा तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है, ठीक है, ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है, तो ये दोनों उसके रूट्स है, एंड एक रूट ए से छोटा है, दूसरा रूट बी से बड़ा है, तो देख लो ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई होगा, डी वाला, ठीक है। यस सर। E2, E3, E4, Yes, sir. E4 में बोला गया सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एटलीस्ट वन रूट इन, मैं बस डायग्राम बना के और कंडीशन क्या लगानी है वो बता दूंगा, तुम निकाल लेना उसको। कम से कम एक रूट 1 एंड 2 के बीच में लाई करना चाहिए, ओपन 1 एंड ओपन 2, तो उसमें ये वाला ग्राफ बन सकता है, एक देखो एक रूट आ रहा है, या तो ये वाला बन सकता है, वहां पे 1 एंड 2 के ऊपर ओपन दिया गया, मतलब 1 एंड 2 रूट्स नहीं हो सकते हैं, एंड उसके बाद दोनों के दोनों 1 एंड 2 के बीच में आ सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट वो 1 बोला गया ना, तो दोनों के दोनों भी आ सकते हैं। तो इसका आंसर, इन दोनों का कंबाइन आंसर किससे निकलेगा, f(1) * f(2) < 0 से, एंड इसका आंसर किससे निकलेगा, d > 0। उसके बाद ये f(1) पॉजिटिव, f(2) पॉजिटिव, -b/2a पॉजिटिव, क्या <2 and > 1, इन चारों का इंटरसेक्शन लेना होता है, उससे इस केस का आंसर आएगा, एंड इससे इसका आंसर आएगा फाइनली दोनों का यूनियन, क्योंकि एटलीस्ट वन रूट बोला गया, तो आइदर ये हो जाए या ये हो जाए, दोनों से ही वो स्टेटमेंट सेटिस्फाई होने वाला है। तो फाइनली यहाँ से जो भी आएगा के, यानी यहाँ से जो के आएगा उनका यूनियन लेना है, ठीक है। सेक्शन F, F1, F2, F3, F4, Yes, sir. F4 में ग्राफ है, क्यूबिक का ग्राफ नहीं बना सकते हो क्या? बना सकते हो सर। बस आसान है, देख लेना एक बार, पढ़ लो क्लास नोट्स, क्यूबिक का ग्राफ कैसे बनाया गया है, ठीक है। Yes, sir. यस सर। पार्ट 3, फर्स्ट मैच द कॉलम, हुआ है सर। उधर नहीं हुआ हो है, गए सर। वो उनमें नहीं हुआ है ना, जे अर्ली में जो थे। सेकेंड मैच द कॉलम, थर्ड मैच द कॉलम, थर्ड मैच द कॉलम क्या, तो थर्ड मैच द कॉलम में देख लो, एक में बता देता हूँ, बस एक अगर समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें हो जाएगी। यहाँ पे बोला गया है ये Q ऑफ X का ग्राफ है, जो भी P कॉलम 2 में गिवन है वो P ऑफ X के एक तरीके से ग्राफ है, और इधर A में क्या है, Q ऑफ X > 0 फॉर X belongs to 2 to 7। तो बस हमें देखना है कौन से ग्राफ में 2 to 7 के बीच में Q ऑफ X का पोर्शन X एक्सिस के ऊपर आता है, कौन से ग्राफ में 2 to 7 के बीच में Q ऑफ X का पोर्शन, ग्राफ का पोर्शन X एक्सिस के ऊपर आता है, तो वो देख लो 2 to 7 में ऊपर आ रहा है, वो Q एक ऑप्शन है, फिर उसके बाद एक S है एंड एक T है, तो QST इसका आंसर है, ठीक है। ऐसे ही बी ऑप्शन, Q ऑफ X > 0 चाहिए, किसके लिए, -∞ to 1 के लिए, तो देख लेना कौन से ग्राफ में -∞ to 1 में Q ऑफ X के ग्राफ का पोर्शन X एक्सिस के ऊपर आता है, तभी Q ऑफ X पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो वो हमें दिख रहा है P में, वो हमें दिख रहा है T में, तो P एंड T में, ऐसे ही चेक कर लो। F5 भी है क्या इसमें, हाँ भरत ग्राफ ही है ये, ठीक है, चलो एक बता देता हूँ मैं, ध्यान रखो, लेकिन क्यूबिक के लिए जो मेथड्स बताए गए उसी से ये भी बनने वाला है।
एफ डैश एक्स 4x³ माइनस 4x, यहाँ से 4x बाहर, x² माइनस 1, 3 क्रिटिकल पॉइंट से -1 0 1, इसका जब एफ डैश एक्स 3 जगह पे 0 होगा एट x इज इक्वल टू 0 1 एंड -1, ठीक है, ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स है। अब इसके इधर एफ डैश एक्स का साइन प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसका मतलब ये x इज इक्वल टू -1, साइन उसका कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, माइनस टू प्लस, तो ये मिनिमा है, ऐसे ही 1 भी मिनिमा है, तो ये दोनों मिनिमा के पॉइंट्स है। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू 0, ये मैक्सिमा का पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस टू माइनस चेंज हो रहा है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे तो y जाएगा इन्फिनिटी, x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे अगेन y इन्फिनिटी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर आ रही है उसी से डिसाइड करना है, माइनस इन्फिनिटी की पावर 4, तो वो इन्फिनिटी जाएगा। x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू आ जाएगी 5, x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी 4, एन एक्स इज इक्वल टू -1 पे भी वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी 4। तो इनको प्लॉट करो, तो इनको जब प्लॉट करेंगे तो 0 पे वैल्यू 5, -1 पे वैल्यू 4 एंड 1 पे वैल्यू 4। ग्राफ शुरू होगा ऊपर से, ये पॉइंट मिनिमा का है, यहाँ पे कर्वेचर ऐसा, 0 वाला पॉइंट मैक्सिमा का, यहाँ पे ऐसा, ये मिनिमा का, यहाँ पे कर्वेचर ऐसा ऊपर जाएगा, तो ये ग्राफ है, ठीक है। यस सर। चलो यस ठीक, सर। फिर क्वाड्रेटिक का डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है, जिन्होंने सॉल्व किया है अच्छी बात है। डिस्कशन के बाद घर पे उन क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करके देखा है, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया है कर लो, इतना ही मैं बोल सकता हूँ, फिर ज्यादा क्या ही बोले, अब करना नहीं करना सर तुम्हारे वो हाथ में। कॉमन रूट्स, कॉमन रूट अब नेक्स्ट इसमें, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट डीसी में, वरना मैं एक काम करता हूँ, उसका एक लिंक भेज देता हूँ, उससे देख लेना कॉमन रूट का, ठीक है, वरना मुझे सेंटर पे पूछ लेना, बता दूंगा मैं। ओके सर। हाँ।